सतगुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। यह बात किसी से छिपी नहीं कि बाबा जी बच्चों से कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। बाबा जी ने बच्चों के लिए सत्संग घर में लगभग हर जगह पंडाल बनाए हुए हैं, जहाँ पर उन्हें अच्छे संस्कारों और सीख की बातें भी समझाई जाती हैं। कई बार बाबा जी खुद भी बच्चों से सवाल जवाब करते हैं और एक बार मध्य प्रदेश से सेवा के लिए जत्था आया हुआ था और उस जत्थे में एक महिला अपने 6 साल के बेटे के साथ आई हुई थी और बच्चा छोटा था, जिसके कारण माँ उसे अपने साथ ही लेकर आई और बच्चे का स्वभाव भी बड़ा ही प्यारा था। इसीलिए उस बच्चे ने सभी सेवादारों का, जो कि सेवा में आए हुए थे, उनका मन मोह लिया। रास्ते में वो सभी को बाबा जी के शब्द सुनाते हुए आया था, जिसके कारण सभी बड़े ही उस पर खुश थे। और डेरे में भी जब भी दोपहर का समय होता तो सभी सेवादार उसको घेर कर बैठ जाया करते और वो बच्चा अपनी मीठी तोतली आवाज में उन्हें शब्द सुनाया करता। उसकी सभी भोली बातें सुनकर बड़ा ही खुश होते। एक दिन डेरा में जो सेवा चल रही थी, उस दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी थी और बच्चे ने अपनी माताजी के आगे फ्रूटी पीने की जिद की। बोला कि आप मुझे कूपन दे दो, मुझे कैंटीन का पता है, मैं खुद ही जाकर लेकर पी लूंगा। लेकिन उसकी माँ ने मना किया कि डेरा बहुत बड़ा है, कहीं तू खो ना जाए। लेकिन उसने अपनी जिद मनवा ही ली, तो माँ ने उसे कैंटीन के लिए जाने दिया, उसे कूपन दिए। तो बच्चा कैंटीन में पहुंचा और उसे फ्रूटी लेने में वहां पर लगभग 15 मिनट लग गए। भीड़ काफी ज्यादा थी। अब बच्चे ने फ्रूटी पी और वहां से शेड की ओर जब लौटने लगा तो शेड काफी दूर भी था और बच्चा छोटा था, लेकिन वो शेड की तरफ जाने की बजाय कहीं और रास्ते में मुड़ गया। काफी देर भटकने के बाद भी जब शेड नहीं मिला तो वो बच्चा घबरा गया और ऊंची ऊंची रोने लग गया। वो कोने में बैठकर कहीं रोने लगा तो एक सेवादार की जब उस पर नजर पड़ी तो सेवादार उस बच्चे के पास पहुंचे। सेवादार ने बच्चे को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बच्चा रोए ही जा रहा था। सेवादार ने उसकी उंगली पकड़ी और सेवादार अपनी सेवा वाली जगह पर ले गया। जब वहां पर सेवादार उस बच्चे को ले गया तो और भी बहुत सारे सेवेदारों ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ पर रुके हुए हो। जब सेवेदारों ने उससे पूछा कि किसके साथ आए हो, पूछने पर बच्चे को सिर्फ इतना ही याद था। उसने बताया कि उसकी माँ शेड में सेवा कर रही है, लेकिन शेड कौन सा है उसको नहीं पता। अब डेरे में तो बहुत सारे शेड हैं। तो तभी कुछ समय बाद ही सूचना मिली कि बाबा जी सेवेदारों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो सभी सेवादार एक पंक्ति में वहीं पर बैठ गए और उस सेवादार ने उस बच्चे को भी अपने साथ ही बिठा लिया, लेकिन बच्चा अब भी रोए जा रहा था। तभी वहीं पर बाबा जी पहुंचे। सभी सेवादार संगत बाबा जी के दर्शन करने लगी तो बच्चा अभी भी रोए ही जा रहा था। तो वहां के मौजूद सेवादारों ने बताया कि बाबा जी यह बच्चा गुम हो गया है और इसे नहीं पता कि इसकी माता कहाँ सेवा कर रही है। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा और बाबा जी मुस्कुराए। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से उसके सर के ऊपर हाथ रखा और बोला कि बेटा रो क्यों रहा है, तेरी मम्मी बस अभी मिल जाएगी। बाबा जी ने सेवादारों को बोला आप लोग अपनी सेवा करें, मैं इस बच्चे को संभालता हूँ। बाबा जी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। फिर बाबा जी ने उसे बोला कि तू सबको शब्द सुनाता है, क्या तू मुझे शब्द नहीं सुनाएगा? तो वो बच्चा बोला आप तो वहां थे नहीं, तो आपको कैसे पता कि मैं शब्द सुनाता हूँ? तो बच्चा बोला आपकी तो फोटो भी मेरे घर पर लगी है, क्या आप फोटो में भी सुन लेते हैं? तो उस बच्चे की भोली बात को सुनकर बाबा जी मुस्कुराने लगे और बोले कि हाँ बेटा, मैं तो अपनी सारी संगत की हर बात सुनता हूँ। फिर बाबा जी ने बोला कि पहले आप मुझे शब्द सुनाओ। बच्चे ने कहा हाँ बाबा जी जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उसके बाद आप मेरी मम्मी को ढूंढ देना। बाबा जी ने बोला बिल्कुल बेटा। अब बच्चा भी बाबा जी के साथ घुल मिल चुका था। फिर बच्चे ने बोला बाबा जी मुझे भूख लगी है, मुझे लंगर की रोटी खानी है। बाबा जी बोले मैं यहीं ही पकवा देता हूँ। लेकिन फिर बच्चा जिद करने लगा और बोला कि अगर आप मुझे
लंगर घर नहीं लेकर जाओगे तो मैं आपको शब्द भी नहीं सुनाऊंगा। और बाबा जी फिर हंस पड़े और बोले कि ठीक है बेटा, चल मैं तुझे लंगर खिलाने ले चलता हूँ। तो फिर बाबा जी ने अपने भेष को बदला ताकि कोई संगत में उसे पहचान न ले। फिर बाबा जी ने बच्चे को गोदी में उठाया और लंगर की तरफ बच्चे को लंगर खिलाने के लिए चल पड़े। तभी बाबा जी और वो बच्चा एक लाइन में बैठकर खाना खाने लग गए। फिर एक सेवादार ने बाबा जी को पहचान लिया, लेकिन बाबा जी ने उसे इशारे में कहा, चुप रहिए। तो बाबा जी ने उस बच्चे को लंगर खिलाकर फिर अपनी कोठी की तरफ बाबा जी उसे लेकर आ गए। बाबा जी ने सेवादार को समझाया और बोला कि इस बच्चे को इसकी माँ तक उस जगह पर पहुंचा कर आओ। तो थोड़ी देर बाद ही उसकी माता बच्चे को मिल जाती है और माता ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। तो उस सेवादार ने सारी बात को बताया जो बच्चे के साथ हुई थी। माँ को सेवादार की बात सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं बाबा जी की दया मेहर के बारे में सुनकर। तो उसने हाथ जोड़कर खड़कर वहीं बाबा जी का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया कि उसने मेरे बच्चे की कैसे संभाल की। तो सभी सेवादार भी भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में भी बाबा जी की दया मेहर की लीला सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो साथ संगत जी, बाबा जी कब किस रूप में किस भेष में कब किसी को मिल जाएं, कैसे उसकी मदद कर दें, यह तो बाबा जी खुद ही जानते हैं। क्योंकि संतों की लीला निराली होती है। संतों को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि संत कुल मालिक का रूप होते हैं। जैसे बाबा बुल्ला शाह जी ने फरमाया कि मौला आदमी बन आया ओ आया जग जगाया, कि वो मालिक कुल मालिक संतों का रूप धारण कर कर इस जगत में आता है और हम जैसे न जाने कितने ही गुनाहगारों को उद्धारता है। मालिक का मकसद तो सिर्फ हमें इस धरती लोक पर सुख ही सुख देना है। मालिक हमें जरा जितना भी दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन कई बार हमसे ऐसी गलतियां ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें दुख झेलने पड़ते हैं। लेकिन संत महात्मा हमेशा अपनी मदद करना चाहते हैं और हम पर अपनी दया मेहर बनाए रखते हैं। इसी तरह बाबा जी अब देखा जाए बच्चों को अभी से ही कितनी अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उनको परमार्थ के साथ जोड़कर और रूहानियत के साथ साथ उन्हें दुनियादारी में कैसे रहना चाहिए आजकल के माहौल को देखते हुए। तो बाबा जी को बच्चों का कितना ज़्यादा फिक्र है। तो साथ संगत जी, ऐसी ही शिक्षा भरी साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी भी ज़रूर लिखें जी। आज की वीडियो में बस इतना ही जी। राधा स्वामी जी।